समहाउ वर्सेस एनीहाउ। समहाउ और एनीहाउ मिलता जुलता शब्द है ना? जी हां, मिलता जुलता शब्द है। आज के वीडियो लेक्चर में हम समहाउ और एनीहाउ, जो ऑफेनली कंफ्यूजन क्रिएट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, स्पोकन इंग्लिश में भी, इस कंफ्यूजन को दूर करने में मैं आपकी मदद करूंगा और जहां तक मैं जानता हूं वहां तक आपको समझाऊंगा और आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। समहाउ और एनीहाउ काम करने के तरीके को बताने वाले दो शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। किसमें? एडवर्ब ऑफ मैनर में। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, समहाउ एंड एनीहाउ कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर? एडवर्ब ऑफ मैनर सेज हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, हाउ यू परफॉर्म योर वर्क्स। आप कैसे काम को करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। ठीक है जी। अब समहाउ और एनीहाउ में कुछ बेसिकली डिफरेंसेस हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है, काम करने वाला व्यक्ति, और वह पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मगर जैसे तैसे मैंने पत्र पढ़ा। यहां लिखा कि कोई कह रहा है कि तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है मगर किसी भी तरह मैंने पत्र पढ़ा। दोनों में एक अंतर है। आप ध्यान से देखेंगे तो अंतर यह है कि यहां सब्जेक्ट की स्थिति ठीक नहीं है, कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट इज नॉट ओके, मगर मैंने जैसे तैसे इस काम को कर लिया। कंप्यूटर वर्क मैं नहीं जानता, मैं भी लुकअप एच लुकअप नहीं जानता, मगर जैसे तैसे मैं कर लेता हूं, है ना जी। और यहां पर सब्जेक्ट कह रहा है कि सामने वाले की लिखावट अच्छी नहीं है मगर मैंने किसी भी तरह पत्र को पढ़ा। मैं अपने घर गया, किसी भी तरह घर पहुंच गया, रास्ते में बहुत गड्ढे थे। कंडीशन, सिचुएशन, एटमॉस्फियर बाहर का खराब है और सब्जेक्ट ने किसी भी तरह, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से काम को कर लेता है। सब्जेक्ट ठीक है, काम का कर्ता ठीक है, मगर उसके लिए एटमॉस्फियर सही नहीं मिला है। उसे एनी हाउ मतलब एनी मीन्स, एनी मेथड, किसी भी तरह से, और सम हाउ जैसे तैसे। इसमें सब्जेक्ट का कंडीशन ठीक नहीं है, काम करने वाला इसमें अननोन पर्सन है, बहुत कम जानता है, ऐसा मानकर चलिए। जैसे तैसे का प्रयोग मोस्टली पास्ट में करते हैं, मोस्टली पास्ट में, पास्ट इवेंट को शो करने के लिए मोस्टली। फिर उससे कम फ्यूचर के लिए भी किया जा सकता है। आई विल मैनेज समहाउ, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा। ठीक है जी, स्पोकन में ग्रामेटिकली। और प्रेजेंट टेंस में उससे भी कम यूज करते हैं, इसलिए मैंने पास्ट और फ्यूचर को 80% लिखा है, प्रेजेंट को 20% लिखा है। प्रेजेंट में भी बात कर सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप नहीं बात कर सकते, मगर थोड़ा कम। आई रीच्ड देयर समहाउ, मैं वहां पहुंचा किसी भी तरह, जैसे तैसे। आई रीच्ड एट स्टेशन समहाउ, मैं जैसे तैसे स्टेशन पर पहुंचा, लुढ़कते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, वो बता रहा है। ठीक है जी। एनी हाउ का यूज होता है नो मैटर वॉट वे, किस ढंग से किया जा रहा है यह मतलब नहीं रखता, किसी भी तरह कार्य को किया गया है। सब्जेक्ट इज ओके, मैंने लिखा है कि सिचुएशन, कंडीशन एंड एटमॉस्फियर इज नॉट ओके, मगर काम को करने वाले के लिए जो भी एटमॉस्फियर, वातावरण मिला है उसमें कई परेशानियां थी, डिफिकल्टीज थे, प्रॉब्लम्स थे, बट आफ्टर ओवरकमिंग ऑल प्रॉब्लम्स उसने किसी भी तरह कार्य को करता है। ही इज कंप्लीटिंग वर्क एनी हाउ आफ्टर so many difficulties, after so many problems. Is it clear to you, my dear? No matter what way, ये all tenses में एनी हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, all tenses में। ठीक है जी, all tenses में।
एग्जाम्पल लेंगे, आई कंप्लीटेड माई टास्क, आई कंप्लीटेड माई टास्क एनी हाउ वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू डू। मैंने अपना टास्क पूरा किया किसी भी तरह, जबकि टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, मगर फिर भी मैंने कार्य किया। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल देकर आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मगर यदि आपको इस पर और भी सीखना हो तो आप गूगल से या कहीं से भी या कहीं बुक के रेफरेंस से कई एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ छोटी सी वीडियो में जब मैंने आपको अच्छे से समझा दूंगा तो आप कहीं से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो सिचुएशन, कंडीशन, एटमॉस्फेयर, बाहरी सिचुएशन, बाहरी कंडीशन, बाहरी एटमॉस्फेयर ठीक ना होते हुए भी जब सब्जेक्ट किसी भी काम को किसी भी तरीके से करता है और करता ही है, कंप्लीट कर लेता है, तो एनी हाउ का प्रयोग उसको शो करने के लिए हम दिखाएंगे। और सम हाउ जैसे तैसे सब्जेक्ट कह रहा है कि भाई मैं अनेबल हूं, इसमें सब्जेक्ट इज नॉट एबल, सब्जेक्ट इज नॉट एबल, ठीक है जी। हो सकता है कंडीशन फेवरेबल है, इसमें क्या है, सिचुएशन एंड कंडीशन इज नॉट फेवरेबल, ओके, नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यही डिफरेंस है। और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए और सीखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए और सीखिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, पहुंचाता रहूंगा, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतरीन हो सके, स्पोकन और ग्रामेटिकल नॉलेज में 4 चांद लग सके। मेरा यही प्रयास रहता है और इस प्रयास के लिए आप सभी मुझे दूर सुदूर बैठे बैठे जो कमेंट भेजते हैं वो मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी न किसी वीडियो लेक्चर के साथ, सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।